हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। घूम फिर के हम लोग आ चुके थे घर, और ये एक दिन तो पूरा मैंने व्लॉग नहीं बनाया मंडे के दिन, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। मंडे को हम लोग सुबह सुबह आ गए थे, मम्मी भी, मैं भी और ये भी, तीनों हम साथ में ही आए थे सुबह। और वो लोग चले गए थे ऑफिस, उसके बाद ही हम लोग वहाँ से आए। उसके बाद हम लोग घर आए, और घर आने के बाद आपको पता ही है, जब 2 दिन से घर बंद था, आने के बाद मैंने मंडे को साफ़ सफाई करी और सारे जो भी काम थे घर के वो सारे किए, लेकिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। तो ये नेक्स्ट डे से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब ये मंगलवार का है सुबह का। तो बस यहाँ पर जो है हम उठ गए थे, 6 बजे का ये टाइम था। पतिदेव भी उठ चुके थे, और पतिदेव ने तो उठते ही अपना गर्म पानी लगा दिया था नहाने के लिए। उसी बीच में ये आए थे मेरे साथ मस्ती करने के लिए। मैं यहाँ उठ के बैठ गई थी, और सुबह सुबह उठो ना, पता है उठते टाइम, क्योंकि अभी ठंड शुरू हो गई है, नवंबर शुरू हो गया, तो ठंड जो है ना अभी स्टार्ट हो गई है अच्छी खासी। तो इस वजह से थोड़ी ठंड मतलब सुबह सुबह उठने में लगती है। उठते ही मतलब ऐसे लगता है थोड़ी देर बैठे रहो ऐसे कंबल लेके ना। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था, और जबाई भी आ रही थी साथ में। तो उसी बीच में पतिदेव आके मस्ती करने लगे। फिर मैं उठ गई, और मैंने कहा चलो उठ जाते हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिर मैंने उठते ही अपना काम स्टार्ट किया। सबसे पहले उठते ही मैं अपना बिस्तर ठीक करती हूँ। तो ये हैबिट हम सब में होनी चाहिए। जैसे ही आप उठो, सबसे पहले अपना बिस्तर क्लीन करो, जिससे अच्छी वाइब भी आती है और अच्छा भी लगता है। उसके बाद ये बिस्तर ठीक किया मैंने, और मैं चली गई फिर बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए। अभी तक 6:30 बज गए थे, क्योंकि हम लोग 6 बजे उठे थे। उसके बाद मैंने ब्रश किया, मैं फ्रेश होके आई, फिर मैंने थोड़ा सा टहलना शुरू किया। और 6 बजे तक बिल्कुल अंधेरा रहता है बाहर, 6:30 बजे ना हल्की सी रोशनी होने लगती है। तो मैं थोड़ा सा टहलने लग गई उठते ही, क्योंकि एकदम से ना फिर अपना काम स्टार्ट नहीं होता है मुझसे। तो थोड़ा सा पहले बाहर का व्यू देखती हूँ, घूमती हूँ, थोड़ा सा मौसम देखती हूँ और भगवान का नाम लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना योगा स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि पूरा दिन काम करने के लिए भी ना एनर्जी चाहिए, जो कि दिन भर हमें मतलब फिर थकान लगी रहती है अगर योगा वगैरह ना करो। तो जब से मैंने ये हैबिट बनाई है अपनी योगा करने की, तो मैं योगा करती हूँ ना, पूरा दिन मेरा इतना अच्छा जाता है, इतना अच्छा फील होता है, बिल्कुल थकान नहीं होती है, और पूरे घर के काम मैं बहुत ईजिली अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। तो बाहर का मौसम देख के थोड़ा सा टहल के अब मैं अपना योगा स्टार्ट करूँगी। 1 घंटा पूरा लगता है मेरा मुझे योगा करने में। उसके बाद ही मैं अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि मेरे सारे घर के काम ना बहुत मेरे लिए इजी हो जाता है, और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती है शाम तक। ये मैंने खुद फील किया है। जब मुझे मतलब ये आदत नहीं थी ना, और मैं उठ के काम पे लगती थी, मतलब जो भी मेरे घर का काम होता था, तो मतलब 2-4 घंटे में ना इतनी थकान हो जाती थी, फिर लेट जाओ, फिर काम कर लो, ऐसे लगा रहता था। लेकिन जब से मैंने अपने योगा की हैबिट बनाई है ना, उसके बाद से मुझे बिल्कुल थकान नहीं होती। मैं अपना घर का काम बहुत ईजिली कर पाती हूँ, और बाकी के एक्स्ट्रा काम भी जो होते हैं। तो ये आप भी अपनी हैबिट बनाइए। और अगर आप ऑफिस जाने वाले भी हैं या घर में भी रहते हैं, तो उससे कोई मैटर नहीं करता। आप सुबह उठो या लेट भी उठते हो, तभी भी आप आधा घंटा योगा करो, तो बहुत से हेल्थ इशू हमारे कम हो जाते हैं। हमें बार बार डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। तो बस वही सब सोच के ना मैंने अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज किया है। सर्दियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप अपनी आदत बना लेंगे ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है हमारे लिए। तो पहले मुझे भी ऐसे लगता था उठने में, मैंने कहा कौन उठ रहा है, थोड़ा लेट उठ जाएंगे, कोई है तो है नहीं, बस पतिदेव है, उनके लिए लंच बनाना है, ये करना है, वो करना है, फिर घर का काम है, पूरा दिन होता ही रहता है। ये सब मेरे मतलब चीज़ें आती थी दिमाग में। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा मैं मैच्योर होती गई, उसके बाद से अब मुझे लगता है कि अपने लिए भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद के साथ हो ना, तो सब आपके साथ है। अगर आप के हेल्थ मतलब बिगड़ गई ना, तो कोई आपके साथ नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान, उसके बाद ही बाकी सारे काम। तो यहाँ पर मैं योगा करने लगी थी, पतिदेव नहा के आ गए थे, उनको जाना था 1 घंटे के लिए ऑफिस, और वो फिर जल्दी आ जाएंगे। तो बस वो भी नहा के आ गए थे, ऑफिस के लिए रेडी होने लगे थे, और मेरा अभी तक यहाँ पर योगा ही चल रहा था, क्योंकि पूरा 1 घंटा मैं अपना योगा करती हूँ। उसके बाद जो है मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। वैसे तो आप लोग कहोगे कि योगा करने के बाद मैगी खा रही है, लेकिन कभी कभार मन हो जाता है। आज पतिदेव ने बोला कि मैगी बना लो, तो इस वजह से मैं बनाने आ गई हूँ। वरना तो मेरा जो है योगा के बाद मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह या
ब्रेड के साथ पीनट बटर जो आता है वो, और जूस वगैरह ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, आपको वही लेना चाहिए। लेकिन कभी कभार चीट डे चलता है, अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हो। तो बस यहाँ पर जो है मैं 2 मिनट वाली सिंपल सी मैगी बनाने वाली हूँ। मैं इसमें कुछ भी वेजीज वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ अभी सुबह सुबह, बस ऐसे ही मैंने सिंपल सी मैगी बनाई है और अभी हमारा ये गर्मा गर्म मैगी का नाश्ता है। तो उसके बाद पतिदेव चले गए थे ऑफिस, और दिल्ली में जो है ठंड शुरू हो गई है, नवंबर चल गया है, तो ठंड अभी जो है अच्छी खासी होने लगी है। तो सुबह सुबह मैं जो है गर्म कपड़े पहन लेती हूँ ताकि फिर बाद में दिक्कत ना बने, क्योंकि जुकाम मुझे सबसे पहले होता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अभी अपने गर्म कपड़े वगैरह निकाल के वॉश करके मैंने सब तैयार कर लिया सर्दियों के लिए ना। और जो वैसे कपड़े हैं वो मैंने उठा के रख दिए, थोड़े बहुत बचे हैं, बाकी है अभी वो धीरे धीरे मैं करती रहूँगी, काम तो घर के लगे ही रहते हैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना घर का काम, और आज मैं अभी नहाई नहीं हूँ, पहले मैं अपना सारा काम निपटाऊंगी उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। तो पतिदेव पूजा वगैरह करके चले गए हैं ऑफिस, उसके बाद ही मेरे ये सारे काम स्टार्ट हुए हैं। तो मैंने कहा चलो यार, पूजा वगैरह वो कर गए हैं तो मैं आराम से अपने काम करती रहूँगी अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज करी है रूम की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इधर उधर ही घूम रही थी मैं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी बेडशीट चेंज करने की ना। तो कभी गाँव में जा रहे हैं, फिर आने के बाद फिर मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ चली गई थी घूमने के लिए, उसके बाद आई हूँ, अब मैं अपने घर पर ध्यान दे पा रही हूँ आने के बाद। कल भी मैंने पूरी साफ़ सफाई करी थी, लेकिन ये सब नहीं किया था बेडशीट वगैरह चेंज ना, तो आज मैंने ये चेंज किया। उसके बाद लुक एकदम चेंज हो जाता है ना बेडशीट वगैरह अगर रूम की चेंज कर दो तो ये वाला काम मेरा हो गया था। तो बाकी के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, क्योंकि लास्ट में ना मेरा यही काम बचता है जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। झाड़ू मैं सुबह ही लगा देती हूँ, जैसे मेरा योगा ख़त्म होता है ना उसके बाद सीधे मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाना अच्छा माना जाता है ना सुबह सुबह, मेरी नानी और दादी लोग बताते थे कि झाड़ू ना सुबह सुबह लगानी चाहिए घर में, चाहे बाकी सारे काम लेट हो जाए। तो मेरा योगा के बाद ना सीधा झाड़ू का ही काम है, झाड़ू में लगा देती हूँ, उसके बाद मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ छोटे मोटे, और पोछा मैं सबसे लास्ट में लगाना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद ना फिर क्योंकि कोई काम नहीं रहता है, सीधे नहाने जाती हूँ तो घर एकदम से चमचमाता रहता है ना, बाद में जब सारे काम निपट जाते हैं। तो पोछा मेरा सबसे एंड में ही लगेगा। तो बस यहाँ पर मैं लगाने लग गई थी पोछा, मंदिर वाले रूम में भी लगा दिया था, किचन में भी। उसके बाद बारी आ जाती है हॉल की, तो हॉल में मैं लगाने लग रही थी। और इसके लिए ना मेरे पास कमेंट भी आए थे, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ चुके हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अभी बीच में टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैंने व्लॉगिंग करके भी रखी हुई है, एक तो आपके क्वेश्चन आंसर इतने हैं उसके मुझे आपके आंसर्स देने, जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए उसका भी मेरा व्लॉग बना हुआ रखा है, मैं बीच में डालूंगी। और एक जो मेरी स्टोरी है, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो कि आपके सास ससुर नहीं हैं, आप बार बार बोलते हो, तो क्या है, मतलब उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो उसके लिए भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें बना रखी है, तो अभी वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। जैसे ही वो व्लॉग मेरा कंप्लीट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बीच बीच में मतलब टाइम मेरे पास वैसे तो होता है कि मैं जब यहाँ रहूँ, लेकिन जब बीच बीच में कहीं जाना पड़ता है ना, जैसे बीच में फिर गांव जाना पड़ गया था, एंगेजमेंट थी आस्था की, उस पे जाना पड़ गया, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, फिर थोड़ा सा रूटीन ख़राब हो जाता है। और आपको पता है मैं अभी आपसे सीधे इवनिंग में मिल रही हूँ, और आज मैंने जो है डिनर की तैयारी जल्दी कर दी है, क्योंकि पतिदेव बोल के गए थे मतलब दोपहर को आने के लिए, वो आए नहीं थे। फिर मैंने भी ऐसे हल्का फुल्का बना के खा लिया था। तो उसके बाद जो है मैंने फिर कुछ नहीं बनाया था, दाल मैंने बॉईल करके रख दी थी कि अगर आएंगे तो मैं दिन में बना लूँगी, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया, अकेले के लिए क्या ही बनाती। उसके बाद इवनिंग टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैंने जो है दाल बना के तड़का लगा के रख दिया था, और साथ ही साथ मैंने चावल बनने के लिए रख दिए थे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। और आज पता है मेरे साथ क्या हुआ, 2-3 दिन से हम गुड़गांव थे ना, तो इतने थके हारे सोमवार को वापस आ गए थे सुबह, और कल मैंने सोमवार को कोई व्लॉग नहीं बनाया। आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ सुबह से ही, और उसके बाद इतने सारे काम हो जाते हैं बीच में, कुछ मैं आधा तो शूट ही नहीं कर पाती क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाता है, और मेन मेन चीज़ें ही शूट करती हूँ। उसके बाद
नहाई, मतलब दोपहर तक का काम निपटा के लंच करने के बाद मैं ऐसे ही घोड़ा बेच के सोई ना गाइस। इतनी मतलब ऐसे नींद आ रखी थी ना, नींद ही पूरी नहीं हो रही है। तो वहां पे हमें इतना लेट हो जाता था, जागते रहते थे, बातें करते रहते थे, तो वैसा ही रहा और नींद पूरी नहीं हुई। यहाँ आके फिर वैसा भी काम हो जाता है घर का, यहाँ आके मैं नींद पूरी कर रही हूँ। और आज सुबह भी जल्दी उठ गए थे, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था, वैसे 5:30 उठ जाते हैं, आज हमें 6 बज गए थे, तो सुबह 6 बजे उठी थी। तो मैं सोचा था कि जल्दी सुबह का तो ऐसे ही रखती हूँ अपना एज इट इज मॉर्निंग रूटीन, लेकिन बीच में दोपहर में अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। तो वैसे तो मुझे दिन में नींद नहीं आती, लेकिन अभी इतनी तेज नींद आती है ना, क्योंकि कई दिन से ना ऐसी थकान भरी हो रही, तो कई दिन से ऐसे सोई नहीं हूँ ढंग से, इस वजह से तो आज मैं दोपहर में ऐसे सोई हूँ, पता ही नहीं चला। तो अभी उठी हूँ मैं, और मैंने एक बार के कपड़े तो सुखा रखे हैं बाहर, और आजकल कपड़े सूखने में ना बड़ा ही दिक्कत हो रही है, छत पे डाल के आने पड़ते हैं, और एक बार के लगा के मैं सो गई, अभी मशीन में ही पड़े हुए हैं। तो अभी मैं जो है कपड़े सुखाऊंगी और जो बाकी के है वो हटाऊंगी। फिर मुझे थोड़े से कपड़े भी अरेंज करने हैं, और वूलन के आपको पता ही है इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, तो आधे मेरे अभी धुल गए हैं, थोड़े बहुत अभी बिना धुले रखे हैं, क्योंकि अभी जो मैंने वूलन के कपड़े निकाले थे ना, उनको मैं वॉश करके ही फिर हम लोग पहनना शुरू करते हैं, और जब रखती हूँ तभी भी वॉश करती हूँ, लेकिन फिर उनमें हल्की सी स्मेल होती है ना, तो पतिदेव, मैं तो फिर भी पहन लेती हूँ कि चलो एक बार पहन के फिर धो लो धूप लगा के, लेकिन जो मेरे पतिदेव है ना वो बिना धुले पहनते नहीं है, तो उनके सारे कपड़े आज मैंने वूलन के वॉश किए हैं। और थोड़े से अभी बाकी है, जो हुडी वगैरह है वो मैं बाद में करूंगी, क्योंकि फिर सूखते नहीं है ना एक दिन में उतना, मतलब जितने सूख जाए मैं उतना ही वॉश करती हूँ। तो धीरे धीरे जो सारे कपड़े हैं मैं वो तैयार कर दूंगी सर्दियों के लिए पहनने के लिए, बट आज मैंने थोड़े बहुत ही धोए हैं। तो अभी जो है इवनिंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो चाय की क्रेविंग हो रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पतिदेव से बात कर लेती हूँ वो किस टाइम तक आएंगे, तो उसी हिसाब से चाय बना लूँ। और आज मैं डिनर भी थोड़ा जल्दी बना रही हूँ, तो मैंने दाल बॉईल करी थी, तो वो हो गई थी, उसमें तड़का लगाया। अभी उड़द की दाल बनाई है, तो काफ़ी दिन बाद मैंने आज उड़द की दाल बनाई है, तो इस वजह से। और पतिदेव देखते हैं किस टाइम तक आते हैं, फिर उसके बाद डिनर बनाएंगे, मतलब रोटी वगैरह बनाऊंगी। तो बातें हो गई है बहुत, अब लगते हैं अपने काम पे, लेकिन लेट जाऊँ ऐसे, मतलब आंखें ऐसे बंद हो रही है ना, दूर जाओ ना कहीं अपने घर से तो ऐसे ही होता है फिर। मेरे साथ तो अक्सर ही होता है, कहीं भी चले जाओ ना फिर नींद पूरी नहीं होती है, यहीं पर अच्छे से नींद आती है मुझे अपने घर में ही। तो मुझे क्रेविंग हो रही थी, मैंने अपने लिए बनाई गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, और अब मैं आराम से बैठ के सुकून वाली चाय पीऊँगी। लेकिन ये सुकून वाली बन ही नहीं पाई। जैसे ही मैं चाय बना के बैठी, पतिदेव का कॉल आ गया, क्या कर रही हो? मैंने कहा चाय पी रही हूँ। तो कह रहे मैं आ गया हूँ, गेट खोल दो। तो वो कई बार ना ऐसे फ़ोन कर देते हैं, मतलब बैल बजाने से पहले कि मैं आ गया हूँ खोल दो। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी देर और पहले बता देते तो मैं आपकी भी चाय बना लेती। तो फिर वो आ ही गए, मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसी में से पी लेना। तो ऐसा हुआ आज मेरे साथ, फिर मैंने पी चाय, पतिदेव को भी पिलाई थोड़ी सी इसी में से। उसके बाद हो गया था पूजा का टाइम, तो मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैंने मंदिर के बर्तन जो थे क्लीन करे, जिसमें मैं पूजा करती हूँ। तो वो क्लीन करने के बाद उसको मैं साफ़ कपड़े से जो है पोंछ रही थी, क्योंकि गीले बर्तन में फिर घी अच्छे से वो नहीं होता है ना। तो अच्छे से पहले मैं इनको साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही मैं फिर दिया जलाऊँगी। तो वैसे तो बर्तन में थोड़ा सा, मतलब पूजा करने से पहले ना क्लीन करके रख देती हूँ। कई बार ऐसे होता है कि तुरंत करने पड़ जाते हैं, तो अभी वही वाला हुआ कि मैंने तुरंत अभी बर्तन जो है दिया वगैरह, जो दिए की ये मेरी प्लेट है छोटी सी, इसमें दिया भी है, धूप बत्ती लगाने के लिए भी, अगरबत्ती लगाने के लिए भी, मतलब तीनों चीज़ें इसी के अंदर है। लेकिन दिया मैं जलाती हूँ पीतल का, और धूप बत्ती वगैरह इसमें मैं लगा देती हूँ। तो ये प्लेट मैंने इसलिए रखी हुई है, मतलब जैसे आरती वगैरह करो या कुछ भी उसके लिए। तो बस यहाँ पर मैंने प्लेट को अच्छे से साफ़ किया।
उसके बाद जो है मैंने लड्डू गोपाल के सर्दियों के थोड़े से कपड़े निकाले और उनको भी मैंने अभी शाम को जो है ठंडी का ये पहना दिया। अपने लिए भी मैंने निकाल लिए, तो मैंने कहा लड्डू के लिए भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर जब हमें सर्दी लगती है उनको भी लगती है, तो मैंने उनके भी सारे कपड़े निकाल दिए हैं। अब मैं उनके भी सारे कपड़े जो है सर्दियों के अच्छे से अरेंज करके रखूँगी और जो गर्मियों वाले हैं उनको मैं अंदर उठा के रख दूँगी। तो अभी मैंने उनको, अभी हल्की सी ठंड होने लगी है ना सुबह शाम की, तो मैंने शाम को भी उनको थोड़ी सी ठंडी वाली ड्रेस पहना दी है और उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। पूजा की थाली मैंने तैयार कर ली थी उनको कपड़े पहनाने से पहले ही। तो यहाँ पर मेरी पूजा की थाली भी तैयार हो गया, लड्डू गोपाल को भी मैंने ठंडी के कपड़े पहना के तैयार कर दिया। तो अब अपनी करती हूँ मैं पूजा। तो ये ऑफिस से आने के बाद इन्होंने वही चाय पी और उसके बाद फिर ये चले गए थे मंदिर। मंदिर जाने के बाद मैंने घर में पूजा करी थी और ये फिर 1 घंटे के लिए इनको अर्जेंट काम आ गया था, बुराड़ी गए थे, वहीं से ये अभी वापस आए हैं। तो इनको अर्जेंट काम आ गया था तो ये वहीं से वापस आए हैं। उसके बाद अभी खाना भी खा के नहीं गए थे, तो मैंने इनको बोला भी था, कह रहे आके खाऊंगा, थोड़ा सा काम है अर्जेंट। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर साथ में ही खाएंगे। तो अभी ये आ गए थे, तो अब मैं चली गई थी फिर डिनर बनाने के लिए। तो सब्ज़ी तो मुझे बनानी नहीं थी, तो दाल बनी हुई रखी थी, तड़का मैंने लगा दिया था शाम को ही इनके आने से पहले ही, लेकिन अभी तक मैंने भी नहीं खाया था और ना इन्होंने खाया था। तो अभी बनाते हैं गर्मा गर्म रोटियां। और मेरी ना आदत है पहले से, मतलब शुरू से ही, कि जैसे कोई भी हो घर में, या मैं गाँव जाती हूँ, मायके जाती हूँ या यहाँ पे हूँ, तो सब्ज़ी तो मैं बना लेती हूँ और रोटी मैं कभी बना के नहीं रखती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी। जब भी आते हैं ना मैं रोटियां साथ के साथ ही सेकती हूँ, जो कि मुझे खुद भी खाना अच्छा नहीं लगता है, मैं भी गर्म ही खाती हूँ। तो इस वजह से चाहे मुझे दोपहर को जब ये चले जाते हैं सुबह लंच लेके भी या कुछ भी, मतलब मैं सुबह कभी बना के नहीं रखती, ऐसे बची हुई रह जाती है एक आध रोटी तो अलग बात है, लेकिन मैं कभी अपनी रोटी ऐसे बना के नहीं रखूँगी। मैं दिन में भी अगर मुझे चाहे 2 रोटी बनानी है मैं बना के खाती हूँ, या कोई और मैं सामने वाले को भी देती हूँ तो साथ के साथ गर्मा गर्म ही बना के देती हूँ। मुझे खुद अच्छी नहीं लगती है तो मैं इसलिए किसी और को भी नहीं देती। तो सर्दियों में तो वैसे भी अच्छी लगती है, इतनी रखी हुई रोटियां वैसे ही इतनी कड़क हो जाती है वो रखे रखे, चाहे वो मुलायम भी रहे वो अलग बात है, लेकिन गर्म खाने का अलग ही मज़ा है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने फटाफट से आटा लगाया, गर्म पानी करके आटा लगाती हूँ क्योंकि हल्की सर्दी होने लगी है ना, तो आटा फिर सॉफ्ट नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ दाल भी गर्म कर दी थी मैंने, और आज की हमारी डिनर थाली जो है बन के रेडी थी। दाल चावल बनाए थे मैंने, साथ ही साथ गर्मा गर्म रोटियां, साथ में गुड़, और जो मैंने अभी मिर्च का अचार डाला था वो। तो आज की हमारी डिनर थाली यही थी। तो ऐसी डिनर थाली मिल जाए तो पति तो अपने आप ही खुश होना चाहिए ना। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरे पतिदेव मेरे खाने की जो है तारीफ़ करते हुए नहीं थकते हैं, और मैं इनसे कई बार बोलती भी, मैंने कहा रोज़ मत किया करो, कभी कभार मुझे शक हो जाता है। मैंने कहा बेकार खाने को भी वो तो नहीं बता रहे ये अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं ना एकदम सिंपल खाना बनाती हूँ, बिना मसाले वाला, बिना ताम झाम के। तो इस वजह से तो आज का व्लॉग गाइज मैं यहीं पर एंड करूँगी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करना। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।